बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ISF से भी उन्होंने खिताब किया। यास्मीन राशिद साहबा के घर में गए, जो सुहेल अफरीदी साहब है, इजाज चौधरी साहब के घर में गए, महमूद रशीद साहब के गए, जिले शाह का सुना है कि वहां पे, और दीगर जो असीरान है उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की। जो लोग कैदे काट के आए उनसे भी, जो उनकी फैमिलीज हैं उनसे भी मुलाकातें की। सनम जावेद और फलक जावेद के घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई। तो सुहेल अफरीदी ने एक चैलेंज किया, ये बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। ये इन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी ने, कि आप लोग ये कहते हैं कि पंजाब इमरान खान के साथ नहीं है या लोग नहीं निकल रहे। अब ये ना बयानिया बनाया जाएगा। हत्तुल इम्कान कोशिश की है पंजाब हुकूमत ने, कोई बड़ा इकट्ठ हो ना पाए। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी कोई जलसा करने तो आए नहीं थे। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे लोगों पे मुलाकातें करनी थी। मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकातें करनी थी, इजहारी यकजहती करना था। थोड़ा सा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक दबाया गया है पंजाब में, उसको थोड़ा सा रिलीफ देना था। ये काम जो है वो धक्का लगाने आए थे, थोड़ा बहुत धक्का उन्होंने लगाया, लेकिन कोई बड़ा जलसा नहीं था। अगर जलसा अनाउंस किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। तो कोई बड़ा इकट्ठ, कोई रैली, कोई ऐसी चीज तो उन्होंने अनाउंस की नहीं थी। ये तो आए थे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसका एक जवाब दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, मैं अनाउंस करता हूं आज दोपहर के 1 बजे है। ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा दोपहर के 1 बजे, कल रात को मैं जलसा करता हूं शाम 6 बजे यहां पे, यानी एतवार का दिन होगा। उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूं मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, चैलेंज करता हूं। और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर में। आप ग्राउंड का इंतखाब करें, आप नाम लें जगह का, फैसिलिटेट हम करेंगे। जो फैसिलिटी आप यहां हमें देंगे हम आपको वहां देंगे, देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालता है। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है सुहेल अफरीदी का। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वजीर आज़म रहा है पाकिस्तान का। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो ठीक है 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रख लें। मैं अभी चैलेंज करता हूं सुहेल अफरीदी को, ये अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता दें, सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे, और आपको रोकेगा कोई नहीं। ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, ना कोई लाठीचार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होंगे। पूरे लाहौर को इजाजत है, लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा। आप जलसा कर लें मीनार पाकिस्तान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको लग पता जाएगा कि अवाम निकल के आती कहां से है। ये तो फस्तायत के जरिए से इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, गोलियां मार मार के, कत्ल कर करके, गिरफ्तार कर करके, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीजें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। तो लोगों को एक हद तक दबा सकते हैं ना। जिस दिन लोगों को पता चला कि आज लोग हैवी हो गए हैं या लोग हावी हो सकते हैं या कोई तहरीक चल पड़ी है, तो लोग निकल कर ऐसा धक्का मारेंगे कि ये आपको नजर भी नहीं आएंगे बरतानिया से पहले। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तो सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया, इस चैलेंज का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैं ना कुछ मनाजिर देख रहा था टीवी चैनल्स के। पंजाब असेंबली में एक गमला टूट गया था, एक। अब वो भी पता किसी पाँव किसी का लगा है, छोटा सा एक गमला था वहां पड़ा हुआ था साइड पे, उसमें एक पौधा भी था, वो एक गमला टूट गया। अब किसी का पाँव लगा है गुजरते हुए कोई रश के अंदर, या किसी ने खुद तोड़ के एक तस्वीर बना ली है। वो तस्वीर पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है, वो तस्वीर PMLN का सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं जनाब देखो एक गमला टूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, देखो एक पौधा टूट गया, गमला टूट गया। ये मीडिया को शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले होते हैं, उनके नतीजे में मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, खवातीन शहीद हो जाती हैं, ये उसकी कवरेज नहीं करते, ये उसकी खबर नहीं देते। एक गमला टूटा है पंजाब असेंबली के बाहर और ये उसकी खबर दे रहे हैं, मातम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के बाहर एक गमला टूट गया, बहुत बड़ी खबर है। और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे ड्रोन हमलों में शहीद हो गए, कोई खबर नहीं है। ये अभी एक खबर देता हूं, बलूचिस्तान में खवातीन अगवा हो गई हैं। वो लोग 3 दिन से CPEC के ऊपर रोड बंद करके बैठे हुए हैं। वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये बलूचिस्तान का इलाका केच में हामला खातून हानी दिलवाश, 17 साल लड़की खैरुन्निसा वाहिद और फरीद एजाज की जबरी गुमशुदगी हुई है। उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया। लवाहिकीन गुज़िश्ता 3 दिनों से ये ताजाबान में CPEC रोड बंद करके धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई।
किसी मीडिया ने इनकी खबर नहीं दिखाई। उधर ड्रोन हमले हो जाते हैं कबायलियों पे, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां हो जाती हैं। पाकिस्तान के मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। इमरान खान को गंदा पानी दिया जाता है वजू करने के लिए, ये कोई खबर नहीं है, वो साबिक वजीर आजम है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब असेंबली के बाहर पड़ा हुआ एक गमला टूट गया। अंदाजा करें आप मीडिया की 2 नंबरी की, ये रातिब खोर मौलवी और ये इस किस्म का मीडिया, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिमों में से एक मुजरिम है। अब मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने जो ऑफर दी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इमरान खान की बहनों ने कहा कि 4 नवंबर को और 2 दिसंबर को इमरान खान ने वादे पैगाम दिया था कि पीटीआई बतौर जमात फॉर्म 47 की जाली हुकूमत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये उज़्मा खानम ने कहा कि जनाब हमने तो मुलाकात नहीं करनी, को मुज़ाकरात नहीं करने उनके साथ जाली फॉर्म 47 की हुकूमत से। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात के हवाले से टास्क दिया हुआ कि वो अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर पीएमएलएन वाकई संजीदा है तो महमूद खान अचकज़ई को बुलाकर मिल ले, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात करवाए और फिर उनको इमरान खान से मिलने दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनकी नीयत नहीं है। इन्होंने अखबारों में खबरें छपवाई है, अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी है कि जनाब हुकूमत ने यह कहा है जनाब मुज़ाकरात तो हम करेंगे, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे कोई बात नहीं होगी। और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला है। ऐसी धांधली तो जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, उस वक्त भी इस बड़े पैमाने पर धांधली नहीं की गई थी जिस बड़े पैमाने पर धांधली 8 फरवरी 2024 को की गई है। तो 8 फरवरी 2024 की धांधली के बाद जो जाली मैंडेट पे एक हुकूमत बनाई गई, एक तो उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करे, उसका तो मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मुज़ाकरात करने हैं तो वो कहते हैं जी कि इलेक्शन पे बात नहीं करनी, इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वादे शराइत में से, या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनकी जो वादे शराइत है उनमें से जो वाहिद शर्त है वो यही है कि नए इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करें, नए इलेक्शन करवाएं और आ जाएं आईन के ऊपर बात कर लें बैठ के। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ऐसा करेगी। नजम सेठी ने भी ये कहा, हुकूमत के जितने करीबी लोग हैं वो बड़ा वजाहत के साथ ये कह रहे हैं हमें मुज़ाकरात इस वक्त सूट नहीं करते, क्योंकि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो जाली इलेक्शन पे भी बात होगी, एस्टेब्लिशमेंट के घटिया किरदार के ऊपर भी बात होगी कि ये किरदार खत्म किया जाए, ये किरदार बंद किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। अब ये चीजें मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करती और ना ही आसिम मुनीर को सूट करती हैं। तो आसिम मुनीर इनको इजाजत नहीं देंगे मुज़ाकरात की और ये मुज़ाकरात करेंगे नहीं। और मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं, आज फिर ये कह देता हूं कि आसिम मुनीर जब तक मौजूद है अपनी सीट पे, इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी भी वो हालात को नॉर्मल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर उनको अपनी तबाही नजर आती है और जो कुछ वो कर चुके हैं अब उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी सोशल मीडिया और जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो अपना दबाव बनाएं और पाकिस्तान के अंदर से एक अवामी तहरीक जो बड़ी और तगड़ी हो वो खड़ी की जाए। नाज़रीन, ये तो है मुज़ाकरात का मामला। अब मुज़ाकरात हमेशा हुकूमत तब ऑफर करती है जब तहरीक का टाइम आता है। अभी 1-1.5 महीने जो है, 1.5-2 महीने, ये वो टाइम है जब आप तहरीक की तैयारी करते हैं। फरवरी के एंड में या मार्च में हमेशा तहरीक चलती है। तो अब ये 1.5-2 महीने में हुकूमत मुज़ाकरात में एंगेज करना चाहती है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जी मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हमें तहरीक बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मे लगी है। अब देखना यह है कि सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी टेक्निकलिटीज में कैसे जाते हैं। याद रखिएगा कि अभी तक वो जो कर रहे हैं ये ऑप्टिक्स हैं, ये एक मोटिवेशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन देने के मुतरादिफ है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट होती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। उसके लिए आपको हर आदमी को टच करना पड़ता है, हर गली में, मोहल्ले में, हर गली कूचे में, हर गांव में, बाजार में, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हर दफ्तर में, इदारे, आपको हर जगह पे लोगों को टच करना पड़ता है, आपको अपना पैगाम पहुंचाना पड़ता है। और ये पैगाम पहुंचता है एक ऑक्टोपस के अंदाज में। ऑक्टोपस एक सिस्टम का नाम है, वैसे तो एक जानवर है, आप सब जानते हैं वो ऑक्टोपस है। उसका एक सर होता है, बहुत सारे पांव होते हैं, तो वो आगे उसकी शाखें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं।
तो इस तरीके से ये पैगाम फैलता है, और जो पैगाम एक आदमी के पास से निकलता है वो हजारों लोग बाद में फैला रहे होते हैं, और उसके बाद लाखों लोग फैला रहे होते हैं, और करोड़ों लोगों तक वो पैगाम पहुंचता है। तो इस तरीके से ये एक जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बनती है। अब वो टेक्निकली जब बनेगी तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे ये लोग जद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था, और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वजीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फार्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज्यादातर तख्तियां ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम देके सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब एक पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज भी है ना, जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फोटोज होगी, जिनसे इनको फोबिया, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें, नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें। अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं, कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। जलसे के मनाजिर आप देख लें, मैंने जो मनाजिर देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीजन भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और अब हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोस और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहाँ इंतजामात। और दूसरा, लोग उस वजीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वजीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीजें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी जमानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमा बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वजीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना यहाँ पंजाब की वजीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने जो चांगला गली वाला जो घर है वहां पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीजें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज काम करेगी।
पीएमएलएन ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, दो खबरें और हैं। एक, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कमेटी बराए हुकूक़ निस्वां की सरबराही मिल गई है और इसमें वफाकी मोतसिब बराए इंसदादे हरासानी फौजिया वकार साहिबा हैं जिन्हें इसकी सरबराही मिली है। चंद ममालिक का एक टीम है, एक चंद ममालिक का एक वो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कमेटी बराए हुकूक़ निस्वां की सरबराही, हुकूक़ निस्वां के ख़वातीन के हुकूक़। तो देखें, पाकिस्तान में जो ख़वातीन के हुकूक़ के साथ किया जा रहा है या ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती की जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में हमने जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ होते हुए देखा, आज हम बहुत सारी ख़वातीन के साथ वो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। यानी बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, उन्होंने वो जुल्म नहीं किए ख़वातीन के साथ जो जुल्म मौजूदा इस वक्त की रिजीम ने किया है। मारंग बलोच को देख लें, यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें। मारंग बलोच साहिबा के साथ और बहुत सारी ख़वातीन जेलों के अंदर बंद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ और बहुत सारी पीटीआई की ख़वातीन जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए हैं जिनमें उनको जेलों में रखा गया है। तो ये ज्यादती पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। देखें, आपको ओहदा जो मर्जी मिल जाए लेकिन ये हकायक आप बदल नहीं सकते और ये तारीख के अंदर शामिल रहेंगे हमेशा। एक खबर नादरीन इसराइल से है। अमेरिका ये कहता है कि इसराइल को जो वेस्ट बैंक है उसको अपने साथ शामिल नहीं करने देगा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की कि हम ये नहीं होने देंगे, ये सिर्फ एक भड़क है। और जब ये बात नेतन्याहू के सामने रखी जाती है तो वो ये कहता है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम ये करेंगे। अब उनकी पार्लियामेंट इसराइल की कह रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद, चंद महीनों या चंद सालों के बाद होता वही है जो इसराइल कहता है। अब देखें, गजा के ऊपर फलस्तीनियों का हक है, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल भी करती थी। लेकिन आज गजा का एक बड़ा हिस्सा या लगभग गजा का आधा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में और वहां पे एक येलो लकीर खींची गई है नक्शे के ऊपर कि इसके बाहर इसराइली मौजूद हैं फौजी और अंदर जो है वो महदूद हैं जो गजा के रहने वाले फलस्तीनी मुसलमान हैं। अब उनका एरिया जो है वो मजीद छोटा हो गया। ऑर्डर उन्हें यह जारी किया गया है इजरायली हुकूमत की जानिब से, ये एक बड़ा जालिमाना हुक्म है जो उनको दिया गया कि जो पीली लाइन है नक्शे के ऊपर, अगर वहां पे कोई फलस्तीनी बच्चा भी चलता हुआ आए तो बगैर सोचे उसको गोली मार दी जाए। ये नादरीन इस वक्त वहां पे चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान को इस पे आवाज उठानी चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए। एक और चीज हुई बड़ी मजेदार, अली तरीन को पीसीबी ने, अली तरीन जहांगीर तरीन का बेटा है, इसको पीसीबी ने नोटिस भेज दिया लीगल और कहा जी माफी मांगो पब्लिकली। तो उन्होंने जनाब वो नोटिस माफी क्या मांगनी थी, सारे पोल खोल के पीसीबी के जो कुछ उन्होंने किया ये पीएसएल में, और वो सारे पोल शोल खोल के उसने वो पेपर फाड़ के तो फेंक दिया कि ए पीजे ताड़ी माफी। तो उसके ऊपर ना बहुत सारे लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, लोग बड़े खुश हुए कि ठीक है यार, पीसीबी का मोहसिन नकवी ने बेड़ा खरक कर दिया, कोई काम इनसे ढंग का नहीं होता। वजारत दाखिला में पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं और पीसीबी की चेयरमैनशिप में पीसीबी का हाल इन्होंने क्या कर दिया क्रिकेट का पाकिस्तान की, कैसी बदतरीन शिकस्तें पाकिस्तान के अंदर ही हो रही हैं। तो ये चीजें जो हैं वो लोग जहां डिस्कस कर रहे हैं वहां पे लोग